उसको छोड़ भी देंगे ना तो एक जगह पाता है। उड़ने वाला जहाज। हाँ भाई गुलाम कादर, उड़ने वाला जहाज ले रहे हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया। आप अगर हमारी वीडियोस विदाउट सब्सक्राइबर के देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। और एक चीज़, गुज़श्ता वीडियो आपने एक तवील दौरानिया की देखी, उसके लिए माज़रत चाहते हैं सर। आज मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास पोस्ट ऑफिस चौक, सामने पोस्ट ऑफिस चौक मौजूद है। ये मीरपुर ख़ास की मरकज़ी शाहराह MA जिना रोड, और यहाँ मैं मौजूद हूँ दुकान पर जहाँ हमारा वो बच्चा किडनी सर्वाइवर वो यहाँ मौजूद था, और हमने उन्हें एक टॉय, एक खिलौना दिलाना है। और ये किसकी तरफ से होंगे? ये हैं हमारे भाई आदिल रफ़ी भाई, उनकी तरफ से। पहले थैलेसीमिया के बच्चों के लिए शॉपिंग, वो आप गुज़श्ता किसी एक वीडियो में देख चुके होंगे। आज इस बच्चे के लिए जिनका नाम गुलाम कादिर है, और ये बच्चा आपके सामने है, छोटी उम्र का है और किडनी के कैंसर में मुब्तला है। अल्लाह ताला इसे भी सेहत दे। और आदिल रफ़ी भाई जो कि लंग्स की बीमारी में मुब्तला हैं, फेफड़ों की, तो अल्लाह ताला उन्हें भी सेहतमंदी अता फ़रमाए। हमने उन्हें भेजा है ट्रैक सूट, शलवार कमीज़, जॉगर्स ख़रीदने के लिए। जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ कुछ और ताइफ़ हैं जो कि आदिल रफ़ी भाई की तरफ से हैं, वो उनके साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। उनके साथ जाएंगे का जुमला वो आ रहा है, तारिक अज़ीज़ मरहूम जहन में आ रहे हैं कि जब वो इनाम दिया करते थे तो कुछ इसी तरह से कहा करते थे कि ये इनाम फ़लाँ वो ब्रांड की तरफ से आपके साथ जाएंगे। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानी अता फ़रमाए। ड्रोन टाइप का एक जहाज़ हमने ख़रीद लिया है, और ये 37, ये फ़ाइनल कितने का लगेगा अपने को? 37 का ही फ़ाइनल होगा। अच्छा चलें ठीक है। ये 3700 रुपये का है। बाकी जो होते हैं फिर चीज़ें वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये 200 रुपये किलो, और ये 200 रुपये पाव। ये 200 रुपये पाव, 200 रुपये पाव है ये। सही है। एक काम करो, ये निकालो, ये 2 किलो निकालो, 2 किलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये अनार क्या रेट है? अनार 800 रुपये किलो भाई। हाँ 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। तो 2 किलो निकालेंगे। छोटा सा आधा किलो करना है। आधा किलो अंकल बोले ये इधर बेटा, ये पकड़। नॉर्मल साइज, सारे पके हुए, सारे लाल होंगे। आधा किलो चीकू भी तोल दिए बाबर, आधा किलो चीकू भी तोल दिए इसके। हो जाएंगे 2 किलो। देखो देखो, हाँ एक दाना और लगेगा। ये ले, छोटा बड़ा देखो, हो गया। अनार हो गए, ये अनार हो गए ना। 2 दर्जन मुझे वो 2 केला दो, 2 दर्जन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा, एक ये ट्रैक सूट ख़रीदा है, ठीक है, बच्चे के लिए। और अच्छा ये ऊपर कोटी, अच्छा उसके ऊपर कोटी भी आएगी, ठीक है माशाल्लाह। फिर ईद वाले दिन आके देखेंगे पहना हुआ। हाँ सही है। और ये शूज़ हैं, ये शूज़ निकालिएगा, ये जॉगर्स टाइप के। अच्छा ये वाले ख़रीदे, वो वाले नहीं ख़रीदे? अच्छा बोला ये पसंद आए, ठीक है माशाल्लाह। ये सूट पसंद आया। अच्छा एक सूट ये भी ख़रीद लिया साथ में, ठीक है। और शलवार कमीज़ ख़रीदी? अच्छा मोज़े भी हो गए। अच्छा ये शलवार कमीज़ ब्लू में माशाल्लाह ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा टॉय खिलौना जहाज़ जो कि हम देख चुके हैं। अच्छा ये हैदर भाई ये चिकन है, ठीक है, और साथ में 2 किलो अनार है, ठीक है। तो ये तकरीबन कुछ 7 से 8 किलो फ्रूट है,
2 दर्जन केले हैं इसमें, 2 किलो पपीता है, 2 किलो हमारी नारंगी है और 2 किलो अनार है। ख़ास तौर पे बच्चा हमारा जो है वो चूँकि इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला है कि स्ट्रेस फ्रूट, अनार, नारंगी और इस तरह की चीज़ें उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होंगी। तो हैदर ग़ुलाम कादिर को एक जहाज़ हो गया, ठीक है, एक ट्रैक्टर भी हो गया। ट्रैक्टर कह रहे थे ना आप, ट्रैक्टर भी हो गया, ठीक है। और ये आदिल रफ़ी भाई की तरफ से ये 10,000 रुपये भी आपके लिए, ठीक है, ईद के लिए। फ्रूट खाना है आपने, अनार खाओगे ना, अनार खाना है और नारंगी भी खानी है, ठीक है। और नए कपड़े पहनने ईद पे। चले बेटा, बहुत मुबारक हो आपको, खुश रहें। तो आदिल रफ़ी भाई की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के लिए ईद की शॉपिंग हो गई है। तो अब आप घर जाएं, ठीक है ग़ुलाम कादिर भाई, हैदर भाई, ठीक है। तो चलें, अल्लाह खैर करे। तो खिलौने हमारे 2 हो गए, ठीक है भाई। 37 और 500 का वो क्रेन एक्सीवेटर जो भी 4200 रुपये। तो मौलवी साहब को यहीं बुला लिया था हमने। आज हमने, सर कैसे हैं, खैरियत से, ठीक है। तो यहाँ पीछे कुछ कारपेट की एक दुकान है, वहाँ तक जाना है हमने। तो ये वो चीज़ है जो कि सफ़ के नीचे मस्जिद में बिछती है ताकि कुछ कंफर्टेबल रहे, ख़ास तौर पर बूढ़े लोग जिनके घुटने वगैरह उनको इशू होता है, तो 25 वाला, तो वो तकलीफ़ में ना आए। अच्छा, फिट 20 रुपये फ़िट और 25 रुपये फ़िट का जी। अच्छा, तो ये कितने का पड़ेगा पूरा, वो अपनी जो लंबाई क्या है? 16 फीट की 16,000 रुपये की 5 सफ़े हो रही है। 16,000 रुपये की 5 सफ़े हो रही हैं। आपने रेट वगैरह तय उनसे कर ली बार्गेनिंग? तो कौन सा लेना, ये वाला और ये 20,000 रुपये का, ये 20,000 के पड़ रहे हैं। ये अच्छा है, ये थोड़ा मोटा वाला है ना। हाँ, तो ये वाला निकालें। तो अभी जो हम मौजूद हैं, मौलवी साहब और मैं, सफ़े हमने एक और दुकान से ख़रीदनी है, 8,000 की, जो हमने गुज़श्ता वीडियो में देखा होगा आपने। अभी हम ये सामने वाला फ़ोम ख़रीद रहे हैं। तो ये 200 फीट हमें फ़ोम चाहिए, ये 20,000 रुपये का पड़ा है हमें। और ये है हमारे नदीम अनवर भाई, उन्होंने मुझे पैसे भेजे थे मस्जिद के लिए। तो मस्जिद के लिए सफ़ें तो कुछ पहले हम ख़रीद चुके हैं, 2 सफ़ें कम पड़ रही थी अंदर, जो कि ये वो कालीन टाइप वाली थी। तो हमने पहले सोचा था कि 3 में काम चल जाएगा, लेकिन ये कि पूरी मस्जिद के लिए हो जाएंगी, जो मस्जिद का मरकज़ी हिस्सा है उसके लिए। और साथ में ये पूरे मस्जिद के सैन उसमें आ जाएगा ना, सैन उसके अंदर, कमरे के अंदर उसमें आ जाएगा, सब में फ़ोम आ जाएगा। तो कितनी सफ़ें बनती है? 4-5 सफ़ें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ोम नीचे बिछ जाएगा, ऊपर 5 सफ़े आ जाएंगी, ये हमारी कालीन वाली, ठीक है ना। तो ये कुल हमारे अखराजात इस पर आ रहे हैं अभी फ़िलहाल इस वक्त तक। अगर हम कुछ और नहीं ख़रीदते तो ये 20 और 16 36,000 रुपये। और ये 36,000 रुपये नदीम अनवर भाई की तरफ से, अल्लाह ताला उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, उनके मरहूमीन के लिए इसाले सवाब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जैसा कि मैंने कहा था, कुछ और इजाफ़ा ना हो जाए, तो 1,000 रुपये का इजाफ़ा हो गया, और वो है किराया का 2.5 सैकड़ा हज़ार, ठीक है नदीम अनवर भाई। ये हमारे 37,000 रुपये खर्च हुए हैं इस पर। बस आप वहाँ से वो सफ़ ले आए, जब तक ये काट रहा है, ठीक है ना। तो मैं सरवर भाई के पास है, वो प्लेटें लिखवाता हूँ। तो ये वाला फ़ोम हमारा कट रहा है नाप तोल के। मोहतरम नाज़रीन, हम अब शुरू करने जा रहे हैं वो सिलसिला जिसमें हम ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद में, जो हमारे मुख्तलिफ़ 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 मुख्तलिफ़ मेहरबान लोगों की तरफ से हम तक अमानतें पहुँची हैं। ज़िशान बड़ाइच साहब, आपकी ज़कात की रकम है मेरे पास, और जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक बेवा खातून जो अपने बच्चों को पाल रही है, इसके अलावा कमाई का और कोई ज़रिया नहीं कि वो कुछ सिलाई कर ले, या कुछ रिश्तेदार या आप जैसे लोग उनकी मदद करते हैं। एक चीज़ है, अल्लाह ताला से डर कर और अल्लाह ताला से मदद का तालिब होकर ये फ़ैसला मैं करता हूँ कि किसको कितने पैसे दिए जाएं। यहाँ मैं दे रहा हूँ 30,000 रुपये, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000, और ये 30,000 रुपये ज़िशान बड़ाइच भाई आपकी तरफ से हैं। बहन, ये पैसे गिनिएगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। तो ज़िशान बड़ाइच भाई, एक और फैमिली के लिए आपकी अमानत पहुँच गई है। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये पहुंचती रहेगी अमानत, आपको आगाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक और घर में मौजूद हूं, और एक बात मैंने गुज़श्ता जब एक बहन के घर पे गया था तो मैंने बताया था कि वो
हमारी बेवा बहन है। अच्छा, उनकी औलाद नरीना है लेकिन बच्चा है छोटा है, पढ़ रहा है। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, हाँ, इनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। 2 बच्चे इंतकाल हुए थे ना? हाँ जी, और 4 बच्चे। 4 बच्चे। 2 बच्चे तो ऐसे जिन्हें मैंने खुद देखा था, और 9 उम्री में, लड़कपन की उम्र में। अब कोई औलाद नरीना नहीं बची, शौहर का भी इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी अता फरमाए। तो ये हमारे भाई ज़िशान बड़ैच भाई, आपकी तरफ से 90,000 हम पहले तकसीम कर चुके हैं, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और 30,000 रुपये इस बहन के लिए। ये क्वांटिटी क्वालिटी, हम 5-5 हज़ार रुपये करके बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ तक पहुंच सकते हैं, या 1,000 रुपये को हम 1-1 रुपया करके 100 लोगों में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। शायद नाम बहुत बड़ा हो जाए कि भाई 1000 लोगों को चैरिटी दे दी। हो सकता है हम कम लोगों तक पहुँचें, लेकिन ऐसा होगा कि जिस तक भी पहुँचेंगे कम अज़ कम उससे कुछ फ़ायदा होगा, कम अज़ कम 1 महीने के लिए वो बेफिक्र हो जाएगा। तो मेरी बहन, ये 30,000 रुपये आपके लिए हैं। तो अल्लाह ताला हमें सही फ़ैसला करने की ताकत तौफीक अता फ़रमाए। ज़िशान बड़ैच भाई, बहन अल्लाह आपके लिए आसानी करे, रमज़ान मुबारक हो आपको। ठीक है बहन, चलें, बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ भी एक ट्रेजेडी है। अल्लाह ताला हम सब को इस तरह की ट्रेजेडियों से महफूज रखे, लेकिन किस्मत का लिखा कहते हैं कि भोगना पड़ता है। ज़िशान बड़ैच भाई, आपकी तरफ से जो मेरे पास अमानत थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे सुबकदोश हो रहा हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब को अमानतदार बनाए। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ हमारी जो बहन है वो इद्दत में है, मैं उनसे कलाम नहीं कर पाऊँगा। ख़ुद वैसे वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला सी। आपने गुज़श्ता दिनों हमें एक वीडियो में एक मंज़र देखा होगा, ये खातून जो कि बेवा हैं, उनकी दोनों टांगें कट चुकी हैं। वो एक और फैमिली है। ये हमारी बहन वो हैं जिनकी एक टांग नहीं रही, और गुज़श्ता दिनों शौहर का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी अता फ़रमाए। ये दुख, ये गम बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला ही सब्र दे सकता है, और हम अपने बहन भाइयों की जो वसाइल हैं उससे मदद कर सकते हैं। तो ये 30,000 रुपये हैं जो कि ज़िशान बड़ैच भाई आपकी तरफ से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अमानत से हम सुबकदोश हो रहे हैं। अब जो मेरे पास रकम होगी वो होगी, हमारे एक भाई हैं, सिद्दीकी भाई कह देते हैं, उन्होंने कहा था नाम मेरा मत अनाउंस कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो ज़कात होगी वो उनकी तरफ से तकसीम होगी फिर इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी राशन की तरसील नहीं होगी, वो पैक हो रहा है, और आज हम ये नाम छुपा लेते हैं थोड़ा। सिद्दीकी भाई, आपकी तरफ से जो हमारे पास ज़कात की रकम है वो हम तकसीम करने निकले हैं, और काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये तो आप तमाम लोग जानते हैं कि ये मेरे इख्तियार में देते हैं कि जहाँ जितना आपको दिल करे। तो फिर अल्लाह ताला से डर कर और अल्लाह ताला से रहनुमाई लेकर ये फ़ैसला मैं करता हूँ कि कहाँ कितने पैसे दिए जा सकते हैं या जहाँ कितनी ज़रूरत है। तो 20,000 रुपये ये हमारी एक बेवा बहन यहाँ मौजूद हैं। कौन हैं, कहाँ से हैं, ये सारी बातें सीगा राज में। इज़्ज़त नफ्स सबकी बहाल रहे और उनकी मदद हो जाए। अमा ही तहाँ जी मदद आहे, ही हू मदद आहे जेको पंहिंजो हिकिड़ो मुसलमान भाउ पंहिंजी भेण जी कंदो आहे, हिकिड़ो पुटु पंहिंजी माउ जी कंदो आहे। ठीकु आहे न, हीअ असां ते फ़र्ज़ु आहे, हीअ असां तव्हां ताईं पहुचाई है। ठीक है माँ, मेहरबानी मेहरबानी। ख्वाब कोना परेशान जाम बस अल्लाह नमाज पढ़ी हींअर अल्लाह का दुआ घुरी। मुझे इंसान का छा सवाल कबो, अल्लाह का सवाल कर। बस ही तव्हां मूंखे सुञाणो बि कोन था। जी हां, तव्हां सां ज़िंदगी में तो मुझे मोकिलियो आहे, पहिरीं दफ़ा तव्हांखे मिलियो आहियां। बस ये अल्लाह मोकिलियो आहे तव्हां। ना अबा मूंखे बेनज़ीर जा मिलन न कुझु चन बेवा करे ठारा बेवा करे आऊं ठारा ही बेनज़ीर वारा कोन न मिलिया, पर ही असांजो मूंखे मिलन ई कोन था, उहे बि कोन मिलन मूंखे, उहा बि मिली वञे। ही असांजो हिकिड़ो भाउ आहे सदी यतीम ॿार, ही तव्हांजो हिकिड़ो पुटु आहे सिद्दीकी साहब, उन्हनि मोकिलियो। हां, अल्लाह साईं उनखे ख़ुशि रखे। अल्लाह आमीन आमीन आमीन। मुंहिंजा अल्लाह करे चङा भला हुजो। आमीन। जाम परेशान हो रोई मां अल्लाह खे अर्ज़ कयो, बस अल्लाह तव्हांजी ॿुधी वरिती। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ ये एक बेवा खातून का घर है। बाकी चीज़ें खुफिया रख लेते हैं। अफ्तारी का वक्त जस्ट होने वाला है
अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 6 बज चुके हैं और 6:20-22 पे रोज़ा अफ्तार हो रहा है। तो बेवा बहन भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी वालदा वो भी यहाँ मौजूद हैं। भेण हेडा अचो ये भेण 3000 हैं, ठीक है। 30,000 रुपये जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हालात के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे सदीकी भाई की तरफ से हैं, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। भेण 30,000 रुपये तव्हां जे लाइ बस हिकिड़े भाउ मोकिलिया आहिनि, ठीकु आहे भेण। चले अल्लाह खुश रखे तव्हांखे, अल्लाह तक कुछ रखे। आमीन आमीन। तो सदीकी भाई 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 ये यहाँ हो गए इंशाल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आज तीसरा रोज़ा अफ्तार होने जा रहा है। आज राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला नहीं था, कल से होगा इंशाल्लाह। आज जो हमारे मुख्तलिफ़ मेहरबान थे उनकी तरफ से कुछ ज़कात की रकूम थी, वो तकसीम करेंगे अफ्तार के बाद भी, और दिन में भी कुछ किया है। मस्जिद के लिए कुछ ख़रीदारी की है, और हमारा वो जो किडनी पेशेंट बच्चा है आदिल रफ़ी भाई की तरफ से उनके लिए शॉपिंग थी। तो रोज़ा अफ्तार के वक्त दुआएं बहुत मकबूल होती हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए, और वो तमाम फैमिलीज़ के मरहूमीन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे अल्लाह ताला उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए, और तमाम बहन भाइयों की मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करम करेगा। मैं एक घर में मौजूद हूँ, और यहाँ हमारे एक भाई हैं जो कि बीमार हैं, और उनकी शुगर का इशू है, उसके बाद गैंग्रीन हो गई है, और ये काफ़ी अरसे से बीमार हैं ये शख्स। हम पहले एक दफ़ा पहुँचे थे और यहाँ एक व्हील चेयर का तोहफ़ा इन तक पहुँचाया था। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000। तो सदीकी भाई आपकी तरफ से जो मेरे पास अमानत है उसमें से 30,000 रुपये इस भाई के लिए, जिसमें से इसका कुछ इलाज भी होगा और कुछ यकीनन ज़िंदगी की गाड़ी है, खाना पीना भी है। बाबा जी ये 30,000 रुपये हैं, ठीक है। हाँ चल अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अपनी अमानत जो कि सदीकी भाई की तरफ से है, एक बेवा बहन के घर पर मौजूद हूँ इस टाइम में। शनाख्त खुफिया रखते हैं, कौन हैं कहाँ से हैं, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त महफूज रखे। और ये 20,000 रुपये हैं सदीकी भाई की जो अमानत है। अम्मा जी ये 20,000 रुपये आपके लिए, ठीक है बहन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के लिए मैं एक और घर में मौजूद हूँ, और ये मुस्तहिकीन ज़कात हमारी एक बेवा बहन है, और यहाँ मैंने डिसाइड किया है 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 15,000 रुपये। बहन ये आपके लिए हैं, ठीक है, सदीकी भाई की तरफ से। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहिकीन ज़कात के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये भी हमारी एक बेवा बहन है। अच्छा ये लाजमी नहीं है कि कोई बेवा खातून हो तो उसे ही ज़कात दी जाए। इसके लिए अगर कोई मुस्तकिल दायमी मरीज़ है 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 तो उन्हें भी दी जा सकती है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ एक बात कि ये फ़ैसला अल्लाह ताला से डर कर मैं करता हूँ कि कहाँ कितने दिए जा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम इसका कोई फ़िक्स अमाउंट होता है या नहीं होता। तो हमारी इस बहन के लिए 10,000 रुपये, ये सदीकी भाई उनकी तरफ से बहन आपके लिए एक तोहफ़ा है, एक अमानत है। बल्कि अच्छा ये तोहफ़ा नहीं गा, ये एक जिम्मेदारी है ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। एक जिम्मेदारी है ਜਿਹੜੀ हर मुसलमान ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ एक छोटा सा ज़रिया बनाता। तरीक़ाकार बहुत ही सादा है।
मैं यहाँ बहुत अरसे से रह रहा हूँ, करीबन 40 साल से, 35-38 साल से। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कुछ दोस्त, कुछ मेहरबान, जिनके ज़रिए से हम वो घर ढूंढते हैं जो कि मुस्तहक़ है। आया वो ज़कात का मुस्तहक़ है या वो बहुत गरीब है, मुश्किल से गुज़र बसर होती है तो राशन दे दिया जाए। इस गली में कुछ घरों से तो मैं वाकिफ़ था और कुछ घरों के लिए मैंने एक शख्स से मदद ली है जो शख्स ख़ुद मुस्तहक़ है। दोनों गुर्दों में इन्फेक्शन, मुख्तलिफ़ पथरियाँ और बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। वो शख्स ही मेरी मदद कर रहा है आगे और मुस्तहक़ीन तक पहुँचने के लिए। कहते हैं ना कि जिस शख्स ने दर्द को महसूस किया है, अपने ज़ाती जिस्म पर झेला है, वो औरों के दर्द को भी महसूस कर सकता है, अच्छे से महसूस कर सकता है। मेरे साथ हैं, चेहरा नहीं दिखाऊंगा उनका मैं। आ जाएं सर, आगे मेरे साथ चलें। तो कुछ और फैमिलीज़ हैं जहाँ तक हमने जाना है। तो मैं अपनी एक और बेवा बहन के घर पहुँचा हूँ और अब मैं यहाँ, मेरा ख़्याल है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज़ कि ये कैसे तय किया जाता है। ये पता नहीं, मेरा अपना ही फ़लसफ़ा है कुछ, कि एक ऐसी बेवा खातून जिसका एक बेटा है जिसकी उम्र 16-17 साल है और वो कहीं 100, 200, 300 पे काम कर रहा है, और एक ऐसी बेवा बहन जिसका बेटा है ही नहीं, जिसकी 4 से 5 बच्चियाँ हैं। तो ये मैंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक 200, 300, 500 रुपये रोज़ कमा रहा है, लेकिन आपको पता है 500 में घर तो नहीं चलता, बहुत मुश्किल होती है। और एक ऐसी बेवा बहन जिसकी बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं और वो तो 1 रुपया नहीं कमा रही, वो खुद जाए घरों में झाड़ू पोछा करे तो कुछ कमा ले, वरना तो बहुत मुश्किल है। तो ये पैसों का डिफरेंस ऐसे तय करता हूँ मैं, किसके अगर किसी के 1 बच्चा है तो और किसी के 5 बच्चे हैं तो दोनों में फ़र्क तो है ना, उनको संभालना, उनको पालना, तो पैसा तो सर वहाँ ज़्यादा लगेगा। अब मैं नहीं जानता इसके बारे में उलमाए दीन क्या कहते हैं, तो इंतहाई माफ़ी के साथ तो मैं ये वहाँ सिचुएशन देखकर, कुछ सिचुएशंस के बारे में मुझे पहले पता होता है, कुछ वहाँ फौरी तौर पर फ़ैसला किया जाता है। जैसे यहाँ मुझे पता है कि एक बहन है जिसकी 5 बेटियाँ हैं, बेटा कोई नहीं है और वो बेवा है। तो उसने अगर 1 रुपया भी कमाना है तो वो कोई हुनर भी नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो एक ही काम समझ में आता है कि किसी के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन, और फिर वो उम्र, गुर्बत और खुराक की कमी की वजह से वो बीमार भी रहे तो फिर और मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ बैठे मैंने आप तो यहाँ मैंने डिसाइड किया है 30,000 रुपये, और जो इससे पहले वाला हमारा था, देखिए वहाँ मैंने दिए 10,000 रुपये। उसकी वजह एक होती है जगत बेवा, ये मैंने नाम रखा हुआ है, काई, ढाई, सैकड़ा, 10,000, जिस तरह जगत मामू होते हैं। बहन ये 30,000 रुपये हैं आपके लिए, ठीक है। सदीकी भाई पर एक अमानत थी एज ए मुस्लिम कि वो अपने पैसों में से कुछ रकम निकालें, एक मखसूस जो शरीयत ने मुकर्रर की है, और अपने उन बहन भाइयों को जो कि पीछे रह गए हैं उन तक ये मदद पहुंचाई जाए। तो ये 30,000 रुपये उनकी तरफ से हैं। अच्छा, जगत बेवा का क्या होता है कि वो मशहूर होती है ज़माने में, तो सारे ही लोग उन्हें ज़कात दे रहे होते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुस्तहक़ ज़कात होते हैं, लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकलते, वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, तो उन तक कोई नहीं पहुंचता। ये हम सबको सोचना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें उन लोगों पे ख़ास तौर पर जो कि इस तरह से मशहूर नहीं है और वो सारे लोगों का फ़्लो उनकी तरफ ना हो। इसके लिए थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ती है, मालूम करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऐसा वक्त है तो कोशिश करें वहाँ तक पहुँचे। ठीक है बहन, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने बताया था, वो शख्स मेरे साथ है जो कि काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, जब तक ज़िंदगी है ये थोड़ी सी गलती हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सही है, गलत जगह लिखा गया। तो वो शख्स मेरे साथ है जिनका मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 रुपये, जो कि मुस्तकिल मरीज़ है, जब तक ज़िंदगी अब इस मर्ज़ के साथ ही गुजारनी है। कोई मौजज़ा हो जाए तो अलग बात है। ये भाईजान 20,000 रुपये हैं, ये सदीकी भाई की तरफ से हैं। एक अमानत मेरे पास
जो मैंने पहुंचानी है ज़रूरतमंदों तक, तो आप तक भी पहुंच गई। ठीक है भाई, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन सुमा। रात के 11:30 बज चुके हैं और मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, एक घर जहां बस आजमाइश, 3 बच्चे अपने जी सर। जो कि देखने की जो सलाहियत है उससे महरूम है। अल्लाह ताला आसानी अता फ़रमाए। तो सिद्दीकी भाई की तरफ से मेरे पास जो एक अमानत है, तो वो पहुंचाने का सिलसिला जारी है। तो यहाँ मैंने डिसाइड किया है 30,000 का 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि आज मैं ये सिद्दीकी भाई की जो अमानत है वो सारी पहुंचा दूंगा, लेकिन सवारी नहीं थी मेरे पास, तो एक दोस्त उसको लेके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये मेरे घर से बिल्कुल अपोज़िट शहर के दूसरे इलाके में है। और वही बात कि डिसाइड ऑन द सिचुएशन, 3 बच्चे, एक मज़दूर शख्स जो कि बमुश्किल ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा है, तो ये हम सब पर फ़र्ज़ है। और खैर सब लोग तो नहीं पहुंच पाते, तो ये बहुत बड़ी सादत है कि अल्लाह ने हमें ये मौका फ़राहम किया है कि मैं उसमें एक छोटा सा टूल बनता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये पैसे मेरे नहीं होते, मैं सिर्फ़ एक अमानत के तौर पर उन्हें आगे पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगता हूं कि अल्लाह ताला मुझे इसमें सुरखरू करे। बहुत खुशी होती है कि हम वो काम कर रहे हैं जो कि शायद कम होता है, अमानतों की पासदारी हम में थोड़ी कम रह गई है। तो अगर हम इसमें कामयाब हो जाए ना सर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ी सादत, बहुत बड़ी नेकी है। तो तुम्हारे चेहरे नज़र ना आए भाई थोड़े थोड़े। अच्छा, ये गुलबहार थोड़ा सा हाथ ऊपर करें। नहीं, ये पैसे पकड़ें। हाँ, पैसे पकड़ें ये, ठीक है। तो ये 30,000 रुपये हैं, ठीक है। एक अमानत थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है, ठीक है। मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखेगा। आमीन आमीन। दिलबर, हाँ हाथ ऊपर करें, थोड़ा हाथ थोड़ा ऊपर करें, हाँ ठीक है। ठीक है अली भाई, चले, बहुत शुक्रिया। चले, अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या अल्लाह से जी दिन, या अल्लाह से दिन कबूल करिए आमीन। या अल्लाह पाक अली मुनवर भाउ असांजो, असांजे लाइ जंहिंजे ग़रीबनि लाइ हले फिरे पियो, या अल्लाह हिन जी क़बूल करिए। या अल्लाह जिते जिते हले पियो, आमीन आमीन। या अल्लाह हिन जी ज़िंदगी आसानी करिए, हिन जे बच्चनि जे लाइ सदाईं ख़ैरु करिए आमीन मालिक। आमीन। या अल्लाह जेको बि कुझु जेके जंहिंजे लाइ कुझु ॾे पियो, या अल्लाह से हुननि जो क़बूल करिए आमीन। तोखे वास्तो आहे मिठे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह से असांजी दुआ खे क़बूल करिए आमीन। रब्बना आतिना फ़ी दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबश शर व क़िना अज़ाबन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन। जो भाई ने दुआ मांगी है, अल्लाह ताला वो सबके लिए कबूल करे, और स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और हमारे ज़रिए से ये आगे सिलसिला चलाते हैं। स्पेशली ये जो पैसे मैंने यहाँ दिए हैं, ये सिद्दीकी भाई की तरफ से हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामती अता फ़रमाए, उनकी पूरी फ़ैमिली के लिए, और उनकी फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नत में आला दर्जात अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।